हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है और मैं गारंटी देता हूं कि आज लिख लो, पेपर में छपेगा। क्या बोल रहा हूं? पेपर में छपेगा। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या करा, आइए देखते हैं। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो टपकेगा ही, श्योर है, गारंटी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन x/2 equal y-2/3 that equal z-3/4. Also find the coordinate of foot of the perpendicular. अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक लाइन है जिसका इक्वेशन दे रहा है और उस लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तो आपको पता लगाना है कि उस परपेंडिकुलर लाइन का क्या इक्वेशन होगा और साथ ही उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का क्या कोऑर्डिनेट होगा। मैं मतलब थोड़ा सा समझाना यह चाह रहा हूं कि मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ए बी। ओके, ए बी क्या है? एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को दे रहा है, ये देखिए। सपोज अगर मान लो इस लाइन का ए बी आपका, मान लो एक बात कह रहे हैं, x माइनस x1 बाई ए इक्वल वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल जेड माइनस z1 बाई सी। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल जेड माइनस z1 बाई सी। ये आपको मैं बताना चाहूंगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसमें ये ए, ये बी और ये सी डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है? डायरेक्शन रेशियोस। और यहां पर देख पा रहे हो x1, y1 और z1, ये दरअसल एक पासिंग पॉइंट होता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कोई लाइन है और कोई लाइन का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें नीचे वाला टर्म जो देख पा रहे हो ये डायरेक्शन रेशियोस है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि दो लाइन है, ओके, एक लाइन ये और एक लाइन ये। सपोज यहां पर ए बी और एक सी डी दो लाइन है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा ए बी का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी इक्वल टू 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। सपोज एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट है, मान लीजिए ए का पॉइंट दे रहा है और बी का पॉइंट दे रहा है और सी भी दे रहा है। गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर ए है और बी, इसका ए का कोऑर्डिनेट दे रहा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रहा है, तो ए बी का अगर हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, ये हो गया ए बी का डायरेक्शन रेशियो। और सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए यहां भी वही बात करना होगा, तो उससे पहले आपको डी मालूम करना होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हमारा क्या कर रहा है। तो ये ए बी एक मान लीजिए लाइन है जिसका इक्वेशन हम मेरे को दे रहा है। क्या दे रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या दे रहा है मेरे को? x/2 डेट इक्वल y माइनस 2/3 इक्वल z माइनस 3/4। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ओके, ए बी। अब क्या कर रहा है कि एक परपेंडिकुलर लाइन का हमको इक्वेशन मालूम करना है, जो कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? ये पॉइंट P से। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या दे रहा है? 3 -1 11, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। गौर फरमाइएगा, पॉइंट P से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रहा है। तो मान लीजिए ये Q पर परपेंडिकुलर है। किस पे है? ये Q पर परपेंडिकुलर है, सपोज PQ, और P का कोऑर्डिनेट दे रहा है। तो मैंने जैसा कि अभी कहा कि अगर दो लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो तो क्या करते हैं हम लोग? AB का डायरेक्शन रेशियो और
पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, है ना। हमें तो फाइंड करना भाई पी क्यू का इक्वेशन और इस क्यू का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। क्वेश्चन अभी मेरे को इतना ही कह रहा है, पी क्यू का इक्वेशन और क्यू का कोऑर्डिनेट। तो आइए क्या करने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अभी मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन जो इतना दे रहा है तो इक्वल टू लैम्डा करिए और इससे हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू निकालेंगे, मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा गौर फरमाइएगा। आप जो देख पा रहे हो इतना इक्वल लैम्डा, इतना इक्वल लैम्डा, इक्वल इतना इक्वल लैम्डा, सब तो आपस में इक्वल है। तो x/2 इक्वल लैम्डा अगर हम लिखते हैं, x इक्वल क्या होगा 2 लैम्डा, गॉट इट ना। चलिए फिर y-2/3 इक्वल लैम्डा लिखते हैं तो y इक्वल क्या होगा आप खुद सोचो, 3 लैम्डा और -2 जब राइट साइड जाएगा तो +2। क्लियर है। फिर जरा गौर फरमाइएगा, z-3/4 इक्वल लैम्डा तो z इक्वल क्या होगा 4 लैम्डा +3। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाइएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट मेरे को आया क्या, ये पॉइंट क्यू। बट जरा सोचिए, ये तो मेरे को लैम्डा के फॉर्म में है, लैम्डा के टर्म में, लेकिन कोऑर्डिनेट तो लैम्डा के टर्म में नहीं होता है, कोई डिजिट होता है। तो अब जरा गौर फरमाइएगा, पॉइंट कह रहा है पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर लाइन ए बी पर, तो इसका ये मतलब होता है कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। तो आप देख पा रहे हो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 2, 3, 4। अभी मैंने कहा ना कि अगर इस तरह से इक्वेशन हो तो एबीसी डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ 2, 3, 4। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, अगर x तनहा नहीं है, जैसे यहां मान लेते 2x रहता, यहां 3y रहता या कुछ भी रहता, x y z तनहा नहीं रहता तो वहां पे तनहा बनाना पड़ता है, मतलब x y z को अकेला करना पड़ता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो 2, 3, 4 हमारा यहां पे क्या है डायरेक्शन रेशियो है। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया, लेकिन पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो मालूम करना होगा। तो मैं यहां लिखता हूं क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। कैसे निकालेंगे, x2 - x1। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2 लैम्डा और x1 क्या है 3, तो 2 लैम्डा -3 कॉमा, फिर क्या होगा 3 लैम्डा +2, y कोऑर्डिनेट है और इसका y क्या है -1, तो क्या होगा y2 - y1। तो इतना अब -1 तो +1, तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा +3 +2 और +1, ठीक है। फिर कॉमा, फिर क्या होगा 4 लैम्डा +3 अब -11 क्या हो जाएगा 4 लैम्डा -8, 3 - 11 8। क्लियर है ना। ये हमें आ गया पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो और ए बी का डायरेक्शन रेशियो 2 है, 3 है, 4 है। तो जब परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि 2 × x कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा -3 प्लस 3 × y कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा +3 प्लस 4 × z कोऑर्डिनेट 4 लैम्डा -8 दैट इक्वल टू 0। अब यहां से क्या जरा सोचिए क्या फाइंड हो जाएगा, मेरे को लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आइए फाइंड करते हैं। तो 2 × 2 = 4 लैम्डा -2 × 6 प्लस 3 × 9 लैम्डा प्लस 3 × 9 प्लस 4 × 4 = 16 लैम्डा -32 इक्वल टू 0। नीचे दिख रहा होगा। चलिए तो 4 लैम्डा 9 लैम्डा 13 9 4 13 और 13 16 29 लैम्डा 29। क्लियर दिख रहा है 29 लैम्डा। फिर उसके बाद बिना लैम्डा वाले को प्लस कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए, मतलब तो -32 और -6 -38 अब -38 अब +9 क्या हो जाएगा -29 दैट इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है। तो चलिए तो क्या लिखेंगे 29 लैम्डा इक्वल 29, देयरफॉर लैम्डा इक्वल क्या होगा 29/29, यानी क्या आया लैम्डा का वैल्यू 1। उम्मीद है बातें यहां तक समझ में आई। स्पेस कम है फिर भी इसी में हमको एडजस्ट करना है। लैम्डा मेरे को 1 आ गया। क्लियर बात है ना। मेरे को क्या चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो एक बार बताओ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन है क्यू। तो यहां पर लिखते हैं क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा जरा सोचिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरे को क्या है यही ना है एक्स वाई जेड। ये क्यू जो कोऑर्डिनेट आया मेरे को 2 लैम्डा 3 लैम्डा +2 4 लैम्डा +3 ये मेरे को क्या है
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो जरा गौर फरमाइए, 2 लैम्डा का मतलब क्या हुआ, 2 1 जा 2 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट लाना है तो 3 × 1 + 2 क्या होगा 3 2 5। बातें समझ में आ रही है ना। लैम्डा का वैल्यू 1 पुट कर रहा है, फिर लैम्डा का वैल्यू 1 इसमें पुट करिएगा, क्या आएगा 4 × 1 + 3 4 3 7। और एक हमारा ये आंसर होता है कौन सा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरे को आ गया। अब हमें कह रहा है क्या कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उस लाइन का इक्वेशन मालूम करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, कितना पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, तो उसके लिए इक्वेशन होता है x - x1 / x2 - x1 इक्वल y - y1 / y2 - y1 डेट इक्वल z - z1 / z2 - z1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बातें, जब 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा तो ये इक्वेशन है। तो अब जरा बताइए हमें PQ का मालूम करना इक्वेशन। तो PQ यहां पे 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये 2 5 7 आया मेरे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो जरा देखिए ये PQ किस पॉइंट से पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, तो मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ यहां लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगा, x - x1 मतलब क्या हुआ, x - x1 मतलब x - 3 दिख रहा है, चलिए x - 3 बाई x2 - x1 तो 2 - 3 क्या होगा -1 डेट इक्वल। बातें समझ में आ रही है। फिर y - y1 तो y -1 मतलब +1 तो y +1 बाई, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं उसके बाद लिखते हैं। इसको इरेज करने के बाद लिख देंगे आपको ताकि क्लियर हो, आपको दिखना चाहिए, आप सर्वोपरि हो। चलिए यहां लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या PQ। मैंने बोला ना x - x1 तो x - x1 मतलब x - 3 बाई x2 - x1 2 - 3 -1, y - y1 तो -1 बाई y2 - y1 तब 5 अब +1 हो जाएगा 6। फिर z - z1 तो z - z1 मतलब 11 अब बाई z2 - z1 तो 7 - 11 क्या होगा -4। और इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया और एक तरह से हमारा ये भी आंसर होगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई। अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर एवरीथिंग इज क्लियर, सब चीज क्लियर है, अच्छे से बातें समझ में आई, राइट ना। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, इस पॉइंट P का इमेज बताओ, पॉइंट P का इमेज। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका इमेज जो होगा ना, जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी नीचे होगा। मतलब ये एक तरह से समझिए Q हो गया, Q डैश मान लीजिए, सॉरी P डैश मान लीजिए, P है तो P डैश इसका इमेज हो जाएगा। अब इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, सपोज एक बात बोल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इसको मान लीजिए कुछ, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। तो ये एक तरह से जानते हो P से लेकर P डैश का Q आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या कि 2 = 3 + α/2, अल्फा का मान आ गया। फिर 5 = -1 + β/2, बीटा का मान आ जाएगा। 7 = 11 + γ/2, गामा का वैल्यू आ जाए। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा आ गया। मतलब यह कहने का कि P का आपका वाटर इमेज आ गया। उम्मीद है बातें समझ में। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।